गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए, जो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम काम कर रहे थे वो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का हम यूज कर रहे थे। वहां पे क्या था कि हमें एक फंक्शन गिवन होता है और हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। उसको जो है हम सोचते थे कि ये जो फंक्शन है वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, इसको बोलते हैं हम इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में जैसे सपोज करता हूं मैं कि cos x का मैंने इंटीग्रेशन निकालना है, तो हम ये सोचते हैं कि cos x जो है वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो cos x जो है वो sin x का डेरिवेटिव है, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x। तो अभी तक हम जो इंटीग्रेशन कर रहे थे वो डायरेक्ट था, वो डेरिवेटिव से जो है हम इंटीग्रेशन निकाल रहे थे डायरेक्ट फॉर्मूलों से। लेकिन सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं हो सकते। अब कुछ मेथड्स हैं इंटीग्रेशन के, उन मेथड से हम क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या है, जिसमें मेथड ऑफ इंस्पेक्शन अप्लाई करते हैं। तो अब कुछ मेथड्स हैं, जैसे फर्स्ट मेथड हमारे पास है। फर्स्ट मेथड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो हम किसी क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे, और उसको पुट करके और इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करेंगे और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जो आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में फॉर्मूले बताए गए हैं उनमें कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद देन इंटीग्रेट, फिर इंटीग्रेट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल्स, जैसे एग्जांपल 5 पार्ट फर्स्ट। एग्जांपल 5 पार्ट फर्स्ट, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x। हमारे पास एक फंक्शन है sin mx, ये फंक्शन है। सबसे पहले तो इस फंक्शंस का आप नाम रखेंगे कि इसका इंटीग्रेट करना है, इसका नाम ने इंटीग्रेट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू x से। यहां पे ये आ गया इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये ध्यान रखना कि ये सिंबल जैसे आएगा तो dx प्रेजेंट हो जाएगा साथ में। इसका मीनिंग क्या है कि x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। अब यहां पे हम पुट करेंगे, पुट sin mx इक्वल टू t, क्योंकि sin x का इंटीग्रेशन तो हमें पता है, लेकिन sin mx का फॉर्मूला नहीं हमारे पास। sin x का होता है माइनस cos x इंटीग्रेशन। तो यहां पे इसलिए जो है mx को t पुट कर देते हैं, mx को t पुट करेंगे mmx को, और यहां से आप dx निकालेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो m एज इट इज x का dx, t का dt, और यहां से हम dx की वैल्यू निकालेंगे, dx 1/m dt। दिस इक्वल टू sin t, क्यों mx को हमने t लिख दिया, mx को t पुट कर रखा है, और dx की जगह लिखेंगे 1/m dt। आप इस बात का ध्यान रखें कि पहले हमारा जो इंटीग्रेंड है वो x में है और हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब इंटीग्रेंड t में आ गया तो t के रिस्पेक्ट में, मतलब dx को भी dt में बदलना आपने। 1/m कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और sin t dt। अब जो sin x dx का फार्मूला है वही सेम फार्मूला लगाना है, वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये t में है और t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, तो 1/m और sin t का माइनस cos t और प्लस, और t की वैल्यू पुट कर देंगे हम 1/m cos mt और प्लस। तो आगे हम इसका डायरेक्ट क्या करेंगे, देखो थोड़ा डायरेक्ट कैसे हो जाएगा। आप इस देखो मैं प्रूव करके दिखा दिया कि इंटीग्रेशन ये आता है। आगे डायरेक्ट फॉर्मूला आप ऐसे लगाएंगे, जैसे sin mx इंटू dx है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो sin x का फॉर्मूला होता है, sin x का, और यहां sin mx है। तो पहले sin x वाला सोचेंगे हम, तो sin x जो डेरिवेटिव होता है माइनस cos mx। अब ये इंटीग्रेशन होगा sin mx का,
और mx जो अब बचा हुआ पार्ट है mx जो इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। mx का डेरिवेटिव m आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन में आपको पता है कि एंटी डेरिवेटिव है तो डिवाइड में लिखेंगे प्लस। ये हमारा तरीका होगा। डायरेक्ट आपने आगे करना है तो ये मैंने मेथड बता दिया आपको, डायरेक्ट ऐसे करेंगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव में क्या होता था कि हम जो बाकी बचा हुआ पार्ट था चेन सिस्टम से वो मल्टीप्लाई में लिखते थे, लेकिन इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव है तो इसलिए हम क्या है डिवाइड में लिखेंगे। बचे हुए पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे, या एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो एम एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे आप। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए आप, सेकंड पार्ट एग्जांपल 5th, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस 2x और साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। तो यहां पे जो लॉजिक लग रहा है वो ये है कि इसमें जो इंटीग्रेंड है, इंटीग्रेंड में फंक्शंस भी है और उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, दोनों चीजें हैं। देखिए ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x होगा। तो आपको एक ही क्वेश्चन में फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों प्रेजेंट हो तो फंक्शन को टी पुट करते हैं, जो फंक्शन होता है उसको टी पुट करते हैं। यहां पे आप पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर प्लस ये फंक्शन है। और अब dx की वैल्यू निकालने के लिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करोगे, एक्स स्क्वायर का 2x, x का dx बाई dt, t का 1, और dt को उस साइड में लेके जाएंगे तो 2x dx इक्वल टू dt। देखो 2x तो ये है और इंटू dx है, 2x dx dt आ जाएगा। अब दिस इंटीग्रेशन इक्वल टू साइन t, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t सपोज किया हमने और 2x dx को dt। ये तो अब एक आपके पास एक नया रूल ये है कि इंटीग्रेंड के अंदर जो इंटीग्रेंड है यहाँ पे जिसका हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, इंटीग्रेंड में फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों प्रेजेंट हैं। तो हम क्या है कि फंक्शन को टी पुट करते होते हैं और डेरिवेटिव dx के साथ एडजस्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इसका होता है माइनस कॉस टी प्लस सी और t की वैल्यू हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे निकाल। ये हमारा मेथड रहता है कि हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं और पुट करके और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इसका एग्जांपल नंबर 5 का थर्ड पार्ट देखिए आप, एग्जांपल 5 थर्ड पार्ट में क्या है कि इंटीग्रेशन टेंजेंट रेज टू पावर 4 रूट एक्स सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स और dx, ये हमारे पास है। देखिए आपने इसमें ध्यान से आप इसको देखो, इसको हमारे पास टेंजेंट एक्स तो फंक्शन है यहाँ पे और सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स जो है उसका डेरिवेटिव, क्योंकि आपको पता है कि डेरिवेटिव का चैप्टर अच्छे ढंग से आपको आना चाहिए। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो यहां पे हम क्या पुट करेंगे, हम पुट यहां पे ये करेंगे कि टेंजेंट रूट एक्स इक्वल टू टी, ये पुट किया। ये क्यों पुट किया वो मैंने आपको बता दिया है कि टेंजेंट रूट एक्स फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स। अब इसको dx निकालने के लिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टेंजेंट का आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स, टेंजेंट एक्स मान लो आप माइंड में इसको, टेंजेंट एक्स का सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स, टेंजेंट के बाद रूट एक्स का आएगा 1/2 रूट एक्स। अब रूट को भूल जाएंगे, एक्स का dx और t का dt। देखो हम डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते हैं यहां से डायरेक्ट, ये बीच में ये कोई जरूरत नहीं है, आपको dt उस साइड में लिख दीजिए बस। सिंपल बात है कि x का dx हो जाएगा, t का dt हो जाएगा, ताकि एक स्टेप कम हो जाए। अब ये 2 नहीं है यहाँ पे, ये देखो रूट एक्स अकेला है, ये 2 नहीं है, तो इस 2 को राइट में लेके जाएंगे आप
तो ये बन जाएगा हमारे पास सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx इक्वल टू 2dt। अब ये वैल्यू यहां पुट करते हैं इंटीग्रेशन में, इसके इक्वल है इंटीग्रेशन, ये इसके इक्वल इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन टेंजेंट 4 की जगह आएगा t की रेज टू पावर 4। क्यों? टेंजेंट रूट एक्स को हमने t लिखा है तो t रेज टू पावर 4 आ जाएगा। सीकेंट स्क्वायर dx रूट एक्स को हम लिखेंगे 2dt, 2 बाहर आ जाएगा t4dt। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम एक पावर इंक्रीज अपॉन पावर, देखिए t रेज टू पावर 5 अपॉन 5 प्लस c, तो 2 अपॉन 5 और t की वैल्यू जो है यहां पुट करेंगे तो टेंजेंट 5 रूट एक्स प्लस सी, 2 अपॉन 5 टेंजेंट की रेज टू पावर 5 रूट एक्स प्लस सी। ऐसे हम करेंगे, ये हमारा मेथड रहता है। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट आता है, एग्जाम्पल फिफ्थ पार्ट फोर्थ। एग्जाम्पल फिफ्थ पार्ट फोर्थ में कि हमारे पास इंटीग्रेशन साइन और साइन टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आ जाता है। अब इसमें टेंजेंट इनवर्स एक्स को हम टी पुट कर देंगे। देखो क्यों? क्योंकि टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव साथ में प्रेजेंट है, तो फंक्शन को टी पुट करेंगे। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करते हैं यार, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का dx t का dt। अब ये वैल्यू यहां पुट करते हैं इंटीग्रेशन में, ये साइन t आ जाएगा और dt, और साइन t का आ जाएगा माइनस कोस t प्लस सी, और कॉस t की जगह लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स x प्लस, ये हमारा तरीका है। ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रेशन जो आप देख रहे हैं। अब कुछ और भी एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे हम। ये अब कुछ फॉर्मूले हैं जो आपने याद करने हैं। जैसे हमें साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है, मैंने आपको जो बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स दिस इज माइनस कॉस एक्स प्लस, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स दिस इज साइन एक्स प्लस। देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो इनके अलावा भी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच जाते हैं, तो उनका इंटीग्रेशन कैसे होगा? जैसे टेंजेंट एक्स का dx, टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन होता है कि माइनस कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस, और इसको ये -1 पावर ऊपर ले जाए तो 1 बाई कोस हो जाएगा सीकेंट, तो इसको लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस सी भी है, ठीक है। और इसके बाद आता है इंटीग्रेशन ऑफ, दिस इज टेंजेंट के बाद मान लो सपोज करता हूं मैं कॉट एक्स ही लेता हूं, कॉट एक्स, ये होता है लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस, और इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स, ये फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सी, और
इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स, ये फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला। देखो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो इनसे हम जो है ये इंटीग्रेशन जो है डायरेक्ट याद करते हैं कि इसका फॉर्मूला ये होता है। बाकी इसमें कुछ जो है आप ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं, मैं 2 प्रूफ बताता हूं आपको कैसे हमने करना है। जैसे मेरे को ये टेंजेंट का इंटीग्रेशन निकालना है, इवेल्युएट दिस इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स डीएक्स, ये फाइंड आउट करना है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला तो आप याद करेंगे, मैं आपको ये बता रहा हूं ये फार्मूला कैसे बनता है, इसकी वैल्यू ये कैसे आती है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी आपने डायरेक्ट याद करना है। तो इसको हम साइन और कॉस में बदल देंगे, दिस इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डीएक्स। अब इसमें मुझे पता लग रहा है कि यहां फंक्शन भी है और डेरिवेटिव भी है, दोनों है, तो हम यहां cos x को टी पुट करेंगे, cos x को टी, cos x को हम टी पुट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव एक्स डी टी, याद है। अब माइनस नहीं है, यहाँ देखो ध्यान से, माइनस नहीं है तो माइनस राइट में लेके जाएंगे तो साइन एक्स इंटू डी एक्स और माइनस डी टी आ जाएगा। क्लियर? अब ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन एक्स डी एक्स को माइनस डी टी लिख दिया और कॉस एक्स को टी लिख दिया, तो माइनस हमने बाहर निकाल लिया तो 1/t dt, जैसे 1/x का log x होता है, देखो 1/x dx होता तो log x, तो या 1/t dt वेरिएबल चेंज किया है, वेरिएबल चेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रहेगा, या माइनस लॉग ऑफ t प्लस, और यहां पे बड़े आराम से जो है वैल्यू पुट करेंगे हम t की वैल्यू पुट कर देंगे cos x, ये वैल्यू हम पुट करेंगे, t की वैल्यू हमारे पास cos x आ जाएगी जो आप देख रहे हैं। और अब ये -1 ऊपर ले जा सकते हैं, पावर -1 पावर ऊपर ले जा सकते हैं, तो -1 को ऊपर ले जाएंगे पावर को, तो ये हो जाएगी cos x रेज टू पावर -1 प्लस, और cos की पावर -1 होता है 1/cos, 1/cos, और 1/cos की वैल्यू होती है हमारे पास सीकेंट। ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही है, ये कोई नया नहीं है। और ऐसे ही आप इसमें करेंगे, जैसे cot x है, cot x को हम cos x अपॉन sin x लिख देंगे, नीचे वाले को पुट करते हैं हम, जो कोशिश करोगे जो नीचे है वैल्यू, क्योंकि ऊपर तो dx के साथ एडजस्ट हो जाएगा डेरिवेटिव में, तो यहां आप sin x को टी पुट करना। अब मान लो मैं लास्ट वाले 2 में से कोसिकेंट x का इंटीग्रेशन लेता हूं, तो हमने ये इवेल्युएट करना है कि कोसिकेंट x dx का इंटीग्रेशन क्या हो, ये हम कैसे इवेल्युएट करेंगे, ये हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, ये आपको स्टेप याद करना पड़ेगा कि कोसिकेंट x इंटू कोसिकेंट x माइनस कॉट x अपॉन कोसिकेंट x माइनस कॉट x dx। अब ये कहां से आया स्टेप, ये आपको जो है ये मैनिपुलेशन है, याद करना पड़ेगा आपको। इसको डिवाइड कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप कोसिकेंट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और इसके साथ करोगे आप तो माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, नीचे कोसिकेंट एक्स और माइनस कॉट एक्स डी। या अब आपको फॉर्मूले यदि याद हो ना, तो इस डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव ये ऊपर वाला है, तो फंक्शन है यहां पे कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स,
और डेरिवेटिव इसका ये है। ये डेरिवेटिव की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। तो यहां पुट करेंगे हम, पुट कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल टू टी। अब इसका डेरिवेटिव होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो कोसिकेंट एक्स का होता है माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट एक्स का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक्स का डीएक्स टी का डी। अब इसको हम पहले लिख देंगे, देखो इसके हिसाब से, तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स dx इक्वल टू dt इंटीग्रेशन। तो इसको हम जो है dt है और ये t है, ये t सपोज किया हमने, ये t, तो 1/t, तो 1/t का log t आ जाएगा, 1/t का log t, और 1/t का log t है तो log ऑफ t की वैल्यू पुट कर देंगे कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस, ऐसे हम करें। देखिए यहां पे इंटीग्रेशन में जैसे रूल यहां चल रहे हैं, तो रूल में मैं आपको जो है 2 रूल्स बता चुका हूं। फर्स्ट रूल तो ये बताया था मैंने कि कई बार क्या है कि पोलिनोमियल्स या एक्स में फंक्शन होता है सिर्फ सिंपल, और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर के इक्वल पावर हो या न्यूमरेटर में ज्यादा हो, द पावर ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू पावर ऑफ डिनोमिनेटर, तो हम डिवाइड करते हैं, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करें या सेपरेट द एलसीएम करें, तो वो डिवाइड का तरीका होता है। ये डिवाइड कब लगेगा, जब पावर ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू पावर ऑफ डिनोमिनेटर। और सेकंड जो मैंने आपको बताया है, सेकंड ये बताया आपको कि फंक्शंस के अंदर जो इंटीग्रेट होता है, इंटीग्रेट में फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों प्रेजेंट हो, तो हम फंक्शन को टी पुट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।